तो जय हिंद। आज हम समझते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। जो हम गलतियां करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ आज के बाद हम लोग नहीं करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अप्रूवल मिल गया संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। देश आजाद होने से पूर्व हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो अभी तक बरकरार है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 3:2, लंबाई चौड़ाई के अनुपात रेशियो क्या है 3:2। इसका जो डिजाइन किया था पिंगली बेकिया, किसने डिजाइन किया था? पिंगली बेकिया। बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। और आपको ये बात याद होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए कि झंडा को सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा द्वारा स्टुटगार्ट शहर, जो कि जर्मनी में है, लहराया गया। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा द्वारा स्टुटगार्ट शहर 1907 ईस्वी में। इसलिए मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। 2004 से पहले आम नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। नवीन जिंदल समिति एक बहुत ही बड़े उद्योग व्यक्ति थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, याचिका दर्ज हुआ और 2004 से आम लोग झंडा कहीं भी सामान के साथ फहरा सकते हैं। अगर पूछेगा आम लोगों को झंडा फहराने का अधिकार कब से हुआ? 2004 से। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत। कोई दिक्कत? झंडा के कुछ रूल है, उसको समझना हमारे लिए अति ही आवश्यक है। सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद झंडा नहीं फहरा सकते। नहीं समझे? कहने का मतलब है जब सूर्य उगेगा तभी आप झंडा फहरा सकते हैं, और जब सूर्य अस्त हो जाता शाम में झंडा को आप उतार लिया जाता, नहीं फहराता। सर्वप्रथम झंडा बनाने की बात महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में कांग्रेस के लिए बोला। उसका झंडा सेम था, बल्कि बीच में ये जो अशोक चक्र है इसके जगह पर चरखा था, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हमारे झंडा के बारे में। झंडा का नीचे हरा रंग, ऊपर केसरिया। तो हम लोग बच्चा में बोला झंडा बनाइए तो हम ऊपर नीचे कर दिए केसरिया, ऊपर कर दिए हरा। पता नहीं था, फिर गुरुजी बोला देखो बाबू नीचे हरा है, जमीन हरा है कि नहीं, तो नीचे हरा। सूर्य का रंग कैसा है? केसरिया। हरा रंग कहा भी जाता, हरा रंग हरियाली को, केसरिया बलिदान को, सफ़ेद शांति को। अगर धार्मिक हिसाब से देखो, हरा रंग मुस्लिम लोग ज़्यादा यूज करते हैं और केसरिया हिंदू लोग और सफ़ेद क्रिश्चियन लोग। इससे कोई मतलब नहीं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हरा रंग हरियाली को, केसरिया बलिदान को, सफ़ेद शांति को। यहाँ तक समझे? अब बताइए, ये जो बीच में दिख रहा है आपको अशोक चक्र, इसका रंग नीला है। इसमें 24 आरे हैं, 24 तिलिया या आरे। पूछेगा अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24। कितने तिलियाँ? 24। इसका मतलब देश 24 घंटा राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेगा। कहीं कहीं ATM में आप देखते हैं वहाँ लिखा रहता है 24 × 7, मतलब 24 घंटा देश 7 के 7 दिन राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेगा। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, फाड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान, राष्ट्रीय चीज़ है, ये गौरव का अपमान हो रहा है। अधिनियम 1971 के तहत 3 साल की सजा हो सकते हैं। कुछ नियम, अगर आप कहीं आंदोलन कर रहे हैं तो आपका राइट हाथ इस तरह से होना चाहिए, लेफ्ट हाथ इस तरह से, आप आंदोलन कर सकते हैं। ये है नियम, ना कि इस तरह से पकड़े, लेफ्ट हाथ को आगे कर दे, राइट को इस तरह से। कैसे? राइट हाथ को इस तरह से, लेफ्ट हाथ को इस तरह से, झंडा रूल के अनुसार। और आप जैसे थक बहुत दूर जाना तो आप इस तरह झंडा रख के जा सकते हैं। आप रहे झंडा का निचला पोजीशन जमीन से टच नहीं करता हो। जब कोई विदेशी अतिथि भारत में आता है और जब उसको गाड़ी भारतीय दिया जाता है तो भारत का झंडा हमेशा राइट साइड होता है, विदेशी झंडा लेफ्ट साइड। भारत का झंडा कहाँ होगा? राइट साइड, और विदेशी झंडा लेफ्ट साइड। जब राष्ट्रीय शोक क्या होता है? राष्ट्रीय शोक, जैसे बहुत बड़े व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, लोग ऐसे लोग को देहांत हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन में झंडा इस तरह से रहता है। जब झंडा को इस तरह से झुका दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शोक के समय झंडा को झुका दिया जाता है। जब देश में बहुत ही बड़ा विकट तबाही बहुत बड़ा विकट परिस्थिति आया था, झंडा को उल्टा कर दिया था। उल्टा कहने का सेंस इस तरह से नहीं, उल्टा कहने का सेंस है ये जो केसरिया है नीचे, हरा को ऊपर। कभी ऐसा समय नहीं आएगा मेरा देश में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।